कंपनी, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सेस स्पेसिफायर का क्या यूज है, तो मैंने आपको बताया था इट इज यूज फॉर द डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। जस्ट अ मिनट, ऋत्विक कैन यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ? या थैंक यू, फाइन। एक्सेस स्पेसिफायर का जो यूज था वो यूज ये ऐसा है कि डेटा हाइडिंग के लिए हम एक्सेस स्पेसिफायर का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और मैंने आपको बताया था कंपनी में टीम वर्क होता है, कौन सी चीजें सामने वाले के काम की हैं और कौन सी चीजें सामने वाले के काम की नहीं, वो कैसे पता चलेगा। तो जो भी चीजें प्राइवेट में रखी रहती हैं वो समझ जाते हैं कि उस क्लास के अंदर के काम की, बाहर के किसी के काम की नहीं है। और जो चीजें प्रोटेक्टेड में होती हैं वो चीजें सिर्फ किसके काम की, जो इनहेरिटेंस कर रहा है, इनहेरिटेंस हम पढ़ने वाले हैं उसी के काम की। और पब्लिक मतलब वो चीजें सभी के काम के कोई भी यूज कर सकता है। तो यहां तक हमने कल डिस्कशन कर लिए थे। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं सर, अगर हम कोई क्लास बनाते हैं, जैसे हमने कोई क्लास बनाई, अज्यूम करिए हमने ईएमपी नाम की क्लास बनाई और इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया प्राइवेट में, केयर नेम ऑफ 20, नेम, एज, और यहां पे लिख देता हूं फ्लोट में बेसिक सैलरी। सर मैं आपको बता दूं, आपने जो इसका एक्सेस स्पेसिफायर दिया है वो दिया है प्राइवेट। अगर आप यहाँ पे कुछ ना भी लिखो, अगर सी प्लस प्लस में अगर आप कुछ नहीं भी लिखते, तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो प्राइवेट ही होता है। बाय डिफॉल्ट जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है वो क्या होता है, प्राइवेट होता है। जैसे मैंने एक क्लास बनाई, यहाँ पे खत्म कर दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हियर वी स्पेसिफाई, बहुत छोटी छोटी चीजें ले रहे हैं, फिर आगे चल के ब्रॉड में जाएंगे। वेयर वी स्पेसिफाई एक्सेस स्पेसिफायर प्राइवेट, if we not specify access specifier inside class, so by default access specifier are प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट भी वो क्या रहेंगे, प्राइवेट ही रहेंगे। बाय डिफॉल्ट वो क्या रहते हैं, प्राइवेट। मतलब अगर आपने नहीं दिया तो भी वो प्राइवेट है, और अगर आप दोगे तो फिर आप जो एक्सेस स्पेसिफायर दोगे वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। वो क्या करेगा, कंसीडर करेगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। मतलब अगर आप नहीं देते हो, आपने सिंपली लिख दिया, मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर दिए, तो वो क्या होते हैं, प्राइवेट ही होते हैं। और अगर डिफाइन किया तो जो है वो रहेंगे। और आगे की कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे जैसे आपने कोई क्लास बनाया, ध्यान से सुनना, जैसे आपने कोई क्लास बनाई, सपोज करो सैंपल नाम की क्लास बनाई, और यहां पे आपने डिफाइन कर दिया इंट ऑफ ए, या प्राइवेट इंट ऑफ ए लिख दिया, प्राइवेट इंट ऑफ ए लिख दिया, प्राइवेट इंट ऑफ ए लिखता हूं। तो ऐसे केस में ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा मेंबर वेरिएबल, अज्यूम करो सर, मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया, वॉइड ऑफ शो करके बनाया। ध्यान देना, वॉइड ऑफ शो करके बनाया या वॉइड ऑफ सेट बना दिया, सेट करके। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ इंट ऑफ n1, ऐसा कुछ तो भी पास करता हूं मैं। और यहाँ पे इसके अंदर जाता हूं और यहाँ पे भी लिख देता हूं इंट ऑफ n2। अब आप समझना सर, ये मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, सभी में क्या डिफरेंस है वो चीजें आपको समझना है। देखो इंपॉर्टेंट क्या है सर, यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ना, इट इज नॉट अ लोकल वेरिएबल। ये लोकल वेरिएबल नहीं होगा सर। ये जो n1 देख रहे हो ये लोकल वेरिएबल कहलाएगा, जो n2 देख रहे हो ये कहलाएगा लोकल वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, ये कहलाएगा, इट इज कॉल्ड एज लोकल। सर सवाल ये उठता है कि आप इसको लोकल वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं। लोकल वेरिएबल का मतलब ऐसा होता है, उसका जन्म वहीं होता है, वहीं खत्म हो जाता है, उसका जन्म वहीं शुरू होता है और वो वहीं खत्म हो जाता है, तो ये कहलाते हैं लोकल। देखो ये मेंबर फंक्शन के अंदर डिफाइन किए इसलिए लोकल है, मेंबर फंक्शन के अंदर डिफाइन किए इसलिए लोकल वेरिएबल है। बट मैं आपको बता दूं
ये जो ए है, इट इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज मेंबर वेरिएबल, इट इज कॉल्ड एज मेंबर वेरिएबल। सर इसको तीन चार नामों से पुकारा जाता है, मैं वो तीनों चारों नाम लिख देता हूं, लेकिन मैं अभी आपको आगे चल के बस बताऊंगा कि क्या होता है। मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है, इंस्टेंस वेरिएबल क्यों बोलते हैं मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा। ओके, और एक और चीज बोलते हैं नॉन स्टैटिक मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है। फिलहाल अभी इतना याद रखिए कि किसी मेंबर फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया गया वेरिएबल लोकल होता है, लेकिन क्लास में डिक्लेयर किया जाने वाला वेरिएबल किसी मेंबर फंक्शन के अंदर नहीं है, क्लास के अंदर है, भले एक्सेस स्पेसिफायर दो या ना दो, वो कहलाएगा मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है, उसे इंस्टेंस वेरिएबल भी बोला जाता है, या उसे नॉन स्टैटिक भी बोला जाता है। इंस्टेंस और नॉन स्टैटिक क्यों बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि मेंबर वेरिएबल भी बोला जाता है। ये बोला जाता है, तो इस तरह से ये चीजें हो जाएंगी। तो फाइनली आप देख सकते हो, मैंने कुछ और चीजें आपको बताई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम जस्ट अ मिनट। जस्ट अ मिनट। चलिए वापस आते हैं हम, इसको हम ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो क्लास बनाते वक्त हम सबसे पहले लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम, क्लास का नाम हम इस तरह से लिखेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे प्राइवेट में, मेंबर वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। हम लिख लेंगे कैर नेम ऑफ 20, इंट में एज, और फ्लोट में बेसिक सैलरी हम डिफाइन कर लेंगे। सर क्लास के अंदर मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था मेंबर वेरिएबल होते हैं, मेंबर फंक्शन होते हैं। मैं जाता हूं यहाँ पे, मैं जाता हूँ, बहुत जल्दी मैं मेंबर फंक्शन भी बनाऊंगा। फिलहाल मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, ये मेरी क्लास बन गई सर, ये मेरी क्लास बन गई। इस क्लास के अंदर कुछ मेंबर वेरिएबल मैंने डिफाइन किए हैं, जिसमें मैंने डिफाइन किया हूँ नेम, मैंने डिफाइन किया हूँ एज, मैंने डिफाइन किया हूँ नेम डिफाइन किया हूँ, एज डिफाइन किया हूँ, और बेसिक सैलरी। तो मैं आपको बता दूं, नेम लेगा 20, एज लेगा 2, 22, और बेसिक सैलरी लेगा 4, क्योंकि फ्लोट 4 बाइट लेता है। लेकिन याद रखना सर, जो क्लास होता है, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेता सर। क्लास जो लेता है, क्लास जो लेता है वो कितने बाइट लेता है? 0 बाइट लेता है। क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेता। क्लास इज नथिंग बट अ टेम्पलेट। तो ये याद रखना कि क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेता, क्लास 0 बाइट लेता है। तो बाइट कौन लेता है? तो सर जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे हम लिखते हैं क्लास ईएमपी, क्लास ईएमपी E1 लिखता हूं और E2 लिखता हूं। तो जैसे ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट लाइन जो आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट लाइन, ओके, ये ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो जो E1 होगा सर, E1 अलग से बनेगा, E2 अलग से बनेगा। E1 E2 दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे, इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ये जो E1 और E2 देख रहे हैं, ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नेम कहलाते हैं। ये दोनों के दोनों जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि E1 भी मेमोरी में कितने बाइट लेगा, ये क्लास के अंदर डिपेंड किए गए मेंबर वेरिएबल पे है। चलो हम बनाते हैं, तो हम जाते हैं, जब हम जाएंगे तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट बनेंगे सर, ऐसे दो ऑब्जेक्ट बनेंगे सर।
अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ जाएगा नेम, सबसे पहले आ जाएगा नेम, फिर आ जाएगा एज, और फिर आ जाएगी बेसिक सैलरी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे जब ये जाएगा, जब ये जाएगा तो यहाँ पे नेम के लिए लेगा 20 बाइट, उसके बाद एज के लिए लेगा 2 बाइट, और बेसिक सैलरी के लिए लेगा 4 बाइट। यहाँ पर भी वही चीजें होगी, नेम के लिए 20 बाइट, एज के लिए 2 बाइट, और बेसिक सैलरी के लिए लेगा 4 बाइट। मतलब यहां से अगर हम शुरू करें, यहां से अगर हम शुरू करें तो इसके लिए ये चला जाएगा 20 बाइट्स, ये चला जाएगा 20 बाइट्स, और हम बात करें इसके लिए चला जाएगा ये 2 बाइट, और उसी तरह से इसके लिए चला जाएगा 4 बाइट। इस तरह से ये चीजें हो जाएगी। सेम चीज सर इस केस में भी क्या होगा, इसके लिए ये 20 बाइट्स ही जाएगा, 20 बाइट्स, एज के लिए 2 बाइट, और बेसिक सैलरी के लिए 4 बाइट्स चला जाएगा। ओके 4 बाइट्स चला जाएगा। तो मैं बताना चाहता हूं ये इवन हो गया, ये इवन हो गया। ये कितने बाइट लेगा, तो ये टोटल मिला के 26 बाइट लेगा सर। कितने बाइट लेगा, 26 बाइट लेगा। वैसे ही अगर हम सेकंड के लिए जाते हैं, सेकंड के लिए जाते हैं, ये E2 कहलाएगा सर, ये E2 कहलाएगा। E2 भी कितने बाइट लेगा, ये 26 बाइट कहलाएगा, 26 बाइट कहलाएगा। तो E1 E2 दोनों कितने कितने बाइट लेंगे, 26। सबसे पहला सवाल, सर जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्या हर ऑब्जेक्ट 26 बाइट लेंगे? तो मेरा आंसर है ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उसके अंदर रखे गए मेंबर वेरिएबल पे। क्योंकि कैरेक्टर 20 था, एक कैरेक्टर 1 बाइट लेता है, तो 20 कैरेक्टर 20 बाइट लेगा। एज इंटीजर है 2 बाइट लेगा, और बेसिक सैलरी फ्लोट है तो 4 बाइट लेगा। तो टोटल मिला के 26 हो गए। कल को चल के सर अगर इसमें नेम और एज रहता, बेसिक सैलरी नहीं होता, तो बेसिक सैलरी मतलब 4 बाइट माइनस कर दो, तो फिर कितने बाइट लेता? ऑब्वियस सी बात है 22 बाइट लेता। कितने बाइट लेता, 22 बाइट लेता। तो कहने का मतलब ये है सर, ये टोटली डिपेंड करता है क्लास के अंदर रखे गए, क्लास के अंदर रखे गए मेंबर वेरिएबल्स के ऊपर ही ये सारी की सारी चीजें क्या करती हैं सर, डिपेंड करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि हर ऑब्जेक्ट 26 लेगा। अगर आपसे पूछा किसी ने कौन सा ऑब्जेक्ट कितने बाइट लेता है, तो आपका आंसर रहेगा सर पहली बात तो क्लास कोई बाइट नहीं लेता, लेकिन क्लास के अंदर डिफाइन किए गए ये मेंबर वेरिएबल्स होते हैं, उनके ऊपर मेमोरी का डिपेंड होता है कि कौन वेरिएबल कितने बाइट ले रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। तो याद रखना मेमोरी कभी भी क्लास नहीं लेती, मेमोरी जो लेता है वो लेता है ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि मेमोरी जो लेता है वो ऑब्जेक्ट लेता है, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती है। कल को चल के इवन भी बनाऊंगा तो वो भी कितने बाइट लेगा, वो भी 26 बाइट ही लेगा। चलो मैं एक और क्लास बना के दिखाता हूं आपको। मैं जाता हूं, अब मैं बनाने जा रहा हूं क्लास, क्लास डेटा, डेटा नाम की क्लास बनाता हूं। यहां जाता हूं और यहां पे लिख लेता हूं प्राइवेट इंट ऑफ ए कॉमा बी। मैं इस क्लास को यहीं क्लोज कर देता हूं। उसके बाद जाता हूं और मैं बोल देता हूं क्लास डेटा D1 कॉमा D2। ऐसे मैंने कितने ऑब्जेक्ट बना लिए, 2 ऑब्जेक्ट बना लिए। ऐसे मैंने 2 ऑब्जेक्ट बना लिए, एक बना लिया D1, जस्ट मिनट, मैंने D1 बना लिया और D2। अब क्या 26 बाइट लेगा? नहीं। सबसे पहली बात तो आप जानते हो कि क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेती। क्लास कितने बाइट लेती है सर? क्लास लेती है 0 बाइट। मेमोरी कौन लेता है? मेमोरी लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो D1 और D2 ये 2 हैं। तो मैं फिर से बताना चाहता हूं कि ये कितने बाइट लेगी, क्लास कभी कोई बाइट नहीं लेगी। क्लास कितने बाइट लेती है? 0 बाइट लेती है। ये D1 और D2 जो आप देख रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट नेम है। और ये भी जो आप देख रहे हो ये क्या है? ऑब्जेक्ट नेम है, ऑब्जेक्ट का नेम है। तो कहने का मतलब ये D1 और D2 फिर से क्या होगा, फिर से 2 बनेंगे, 2 वेरिएबल बनेंगे। एक बनेगा D1 और एक बनेगा D2। इस तरह से बनेगा, 2 बन जाएंगे। ऑब्वियस है उस D1 के अंदर में 2 वेरिएबल है, एक है A और एक है B, एक है A और एक है B। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो D1 होगा, ये जो D1 बनेगा ये कितने बाइट लेगा? A 2 बाइट लेगा, B 2 बाइट लेगा, ऐसे मिला के टोटल ले लेंगे 4 बाइट। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि हर ऑब्जेक्ट 26 बाइट नहीं लेगा, वो क्लास के अंदर डिफाइन किए गए मेंबर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कितने बाइट लेता है। नहीं तो आप बोलोगे हर ऑब्जेक्ट 26 बाइट लेगा, तो ऐसा नहीं है। इसमें भी जाएगा,
इसमें भी जाएगा तो इसमें भी ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, ऑब्वियस सी बात है, और इसमें भी बी नाम का वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। उसी तरह से यहाँ भी ए नाम का वेरिएबल क्रिएट होगा, यहाँ पर भी बी नाम का वेरिएबल क्या होगा, क्रिएट होगा। ये भी 4 बाइट लेगा, ये भी कितने बाइट लेगा, 4 बाइट लेगा। ऑब्वियस सी बात है, 2 2 बाइट दोनों पोजीशंस लेंगे, ये 2 बाइट लेगा और वो भी 2 बाइट लेगा। इस तरह से टोटल मिला के ऑब्जेक्ट देखो, हर ऑब्जेक्ट कितने बाइट ले रहा है, 4 बाइट ले रहा है। कल को चल के मैं और जाता हूं, कल को चल के मैं एक क्लास और डिफाइन करता हूं। अज्यूम करिए सर, मैं जाता हूं और बोलता हूं क्लास कॉम्प्लेक्स, क्लास कॉम्प्लेक्स नाम की क्लास बनाता हूं फिलहाल, और यहां जाके मैं डिफाइन कर देता हूं प्राइवेट प्राइवेट में यहां पे लिख देता हूं फ्लोट में रियल नाम का एक वेरिएबल, एक इमेजनरी नाम का वेरिएबल, और इसको मैं कर देता हूं क्लोज। उसके बाद जाता हूं, मैं बोलता हूं क्लास कॉम्प्लेक्स C1 कॉमा C2। फिर से मैंने 2 ऑब्जेक्ट बनाया सर, कहानी वही होगी सर, फिर से कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 2 ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा C1 और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, C2 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा सर। C1 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा, C2 नाम का ऑब्जेक्ट बनेगा। इस तरह से टोटल कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, 2 ऑब्जेक्ट बनेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि C1 कितने बाइट लेगा, तो फ्लोट है ना, रियल 4 बाइट, इमेजनरी 4 बाइट, ऐसे मिला के टोटल कितने बाइट ले लेंगे, करेक्ट है, कितने बाइट ले लेंगे, 8 बाइट ले लेंगे, 8 बाइट ले लेंगे। उसी तरह से ये भी कितने बाइट ले लेगा, 8 बाइट ले लेगा। और C1 ऑब्जेक्ट जो है, ये C1 जो ऑब्जेक्ट है ये C1 रहेगा, और इसको मैं बोल देता हूं ये C2 रहेगा। इस तरह से रहेगा, इसमें भी, इसके अंदर भी रियल रहेगा, उसके अंदर भी इमेजनरी वैल्यू रहेगी। उसी तरह से यहां भी क्या रहेगा, रियल रहेगा, और इसी तरह से यहां भी क्या रहेगा, इमेजनरी रहेगा। ओके, यस, इंटीजर के लिए 2 बाइट फिक्स होती है, ये बिल्कुल फिक्स है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डेटा टाइप, ये पार्ट ऑफ द डेटा टाइप है, और ये प्राइमरी डेटा टाइप है। आप थोड़ा सा सी के, ये बेसिक सी के कंसेप्ट है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो है सी के जो कंसेप्ट है ये बेसिक्स हैं। तो आप थोड़ा सा आज पढ़ लीजिएगा बेसिक की, भाई डेटा टाइप्स इन सी क्या होते हैं, तो आपको ये सारे डेटा टाइप्स मिल जाएंगे कि कौन वेरिएबल कितने बाइट लेता है, और इनके नंबर ऑफ बाइट्स का अलोकेशन जो होता है वो बिल्कुल जो होता है ना, वो फिक्स होता है। नंबर ऑफ बाइट्स का जो एलोकेशन है वो बिल्कुल फिक्स होता है। तो सर ये मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया क्लासेस का कैसा है। चलिए अब हम अपना पहला प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो उसके पहले हम जाते हैं और इसको नोट्स में ऐड कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। चलिए अब हम प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, पहला प्रोग्राम, a class define a class emp which represents member variable name, age and basic salary, name, age and basic salary. implement this class implement this class for 2 एम्प्लॉय। कितने एम्प्लॉय के लिए बनाना है, 2 एम्प्लॉय के लिए बनाना है। using the following member function, यूजिंग द फॉलोइंग मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन की हेल्प से ये चीजें हमें करनी है। तो चलिए अब हम जाते हैं, और हमें बोला गया है मेंबर फंक्शन, तो पहला मेंबर फंक्शन ले लेता हूं, void of read। तो क्या करेगा, टू रीड नेम, एज
एंड BS ऑफ एम्प्लॉय। नेम एज बेसिक सैलरी रीड करेगा। सेकंड आएगा void ऑफ राइट, तो क्या करेगा टू राइट और वी कैन से टू डिस्प्ले नेम एज एंड BS ऑफ एम्प्लॉय। नेम एज एंड बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आपको क्या करना है, डिस्प्ले करना है। तो चलिए, हमें बोला गया है पहले सबसे पहले क्लास बनाइए और क्लास का नाम EMP दीजिए, उसमें मेंबर वेरिएबल डिफाइन कीजिए नेम एज और बेसिक सैलरी, और फिर क्या करिए दो मेंबर फंक्शन दो एम्प्लॉय के लिए करना है, मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाना है, दो मेंबर फंक्शन बनाओ, एक रीड जो रीड करेगा, दूसरा जो राइट करेगा। अब कैसा है ना सर, मुझे कुछ और चीजें आपको इसके पहले बतानी पड़ेगी, ओके क्योंकि कुछ और बेसिक्स मुझे इसके पहले लेने पड़ेंगे। तो चलिए मैं डायरेक्टली ये प्रोग्राम लेने से पहले C++ के कुछ बेसिक्स ले लेता हूं सर, और कुछ बेसिक्स ले लेता हूं